राधे राधे। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने कर्मों के बोझ से टूटने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में करुणा की धारा प्रवाहित करते हैं। और कलयुग में वह करुणा स्वयं मां गंगा के रूप में बहती है। कहा जाता है कि गंगा केवल एक नदी नहीं, स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई मोक्षदायिनी शक्ति है। उनके जल की एक बूंद भी जीवन के अंधकार को समाप्त करने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां गंगा केवल पृथ्वी पर जल बनकर नहीं आई थी। उनके अवतरण के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा श्राप और एक ऐसी तपस्या जिसने तीनों लोगों को हिला दिया था। तो आइए प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं मां गंगा के धरती पर अवतरण की वह अद्भुत और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख, कष्ट और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सतयुग का समय था। अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के महान और प्रतापी राजा सगर राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और चारों दिशाओं में उनके पराक्रम की चर्चा होती थी। लेकिन राजा सगर के मन में एक इच्छा थी। वे चाहते थे कि उनका साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का पवित्र घोड़ा छोड़ा गया और घोषणा हुई, जो भी इस घोड़े को रोकेगा उसे राजा सगर से युद्ध करना होगा। घोड़ा नगर नगर, वन वन और पर्वतों को पार करता हुआ आगे बढ़ने लगा। देवताओं के राजा इंद्र यह सब देख रहे थे। उन्हें भय हुआ कि यदि राजा सगर का यश इसी प्रकार बढ़ता गया तो उनका स्वर्ग सिंहासन भी संकट में पड़ सकता है। इंद्र ने मायावी रूप धारण किया और एक रात चुपचाप उस यज्ञ अश्व को चुरा लिया। वे उस घोड़े को लेकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां बांधकर अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते उस आश्रम तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के समीप बंधा हुआ है। अज्ञान और क्रोध में अंधे होकर वे चिल्लाने लगे, यही अर्षि चोर है, इन्होंने हमारे यज्ञ को भंग किया है। उस समय कपिल मुनि गहन समाधि में लीन थे। उनकी तपस्या भंग हुई। उन्होंने धीरे से अपने नेत्र खोले और जैसे ही उनकी दृष्टि उन राजकुमारों पर पड़ी, वैसे ही उनके तप के तेज से राजा सगर के सभी पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। पूरा वातावरण भय और शोक से भर गया। जहां कुछ क्षण पहले क्रोध की आवाजें थीं, वहां अब केवल राख पड़ी थी। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो पूरा राजमहल शोक में डूब गया। समय बीतता गया, लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकती रहीं। तब राजा सगर के पौत्र अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से मुनि को प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मेरे पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी? कपिल मुनि बोले, जब स्वर्ग से मां गंगा पृथ्वी पर आएंगी और उनके पवित्र जल का स्पर्श इन अस्थियों को होगा, तभी इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यह सुनकर अंशुमान ने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मां गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। उनके बाद राजा दिलीप ने भी कठोर तप किया, परंतु वे भी सफल न हो सके। फिर जन्म हुआ उस महान आत्मा का, जिसका नाम आज भी असंभव कार्य को संभव करने के लिए लिया जाता है, राजा भगीरथ। भगीरथ ने प्रण लिया, जब तक मां गंगा पृथ्वी पर नहीं आएंगी, मैं विश्राम नहीं करूंगा। उन्होंने राजमहल का सुख त्याग दिया, मुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्र छोड़ दिए और हिमालय की कठिन कंदराओं में जाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। कभी वे अग्नि के बीच खड़े रहते, कभी कई दिनों तक अन्न और जल त्याग देते, कभी केवल वायु पर जीवित रहते। वर्ष बीत गए, उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन संकल्प अडिग रहा। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। तभी एक दिन आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, वर मांगो। भगीरथ हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं, कृपा करके मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गंगा पृथ्वी पर अवश्य जाएंगी, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी।
केवल भगवान शिव ही उनके वेग को धारण कर सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच उन्होंने वर्षों तक एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। अंततः कैलाशपति भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उनकी जटाओं से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। भगवान शिव बोले, राजन, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने पूर्वजों का कल्याण नहीं, समस्त पृथ्वी का उद्धार है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। और फिर आया वह पावन क्षण, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। गंधर्व वीणा बजाने लगे। स्वर्गलोक में जय जयकार होने लगी। तभी स्वर्ग से एक दिव्य धारा पृथ्वी की ओर उतरने लगी। मां गंगा अत्यंत वेग और गर्व के साथ नीचे आई। उनका प्रवाह इतना प्रचंड था मानो पूरा आकाश पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन उसी क्षण भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा अपनी शक्ति पर अभिमान कर रही थी। उन्हें लगा था कि वे सीधे पृथ्वी को अपने प्रवाह में बहा देंगी। लेकिन शिवजी की जटाओं में पहुंचते ही उनका गर्व शांत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि महादेव के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक सकता। भगीरथ ने पुनः शिवजी की आराधना की। तब भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से एक कोमल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। वही पवित्र धारा आगे चलकर भागीरथी कहलाई। मां गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जहां जहां से वे गुजरी वहां सूखी धरती हरी भरी हो गई। वनों में जीवन लौट आया। आर्षियों के आश्रम पवित्र हो उठे। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। देवताओं ने कहा, आज पृथ्वी धन्य हो गई। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। मार्ग में गंगा का वेग इतना अधिक था कि ऋषि जहनु का आश्रम जलमग्न हो गया। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने संपूर्ण गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। संसार में हाहाकार मच गया। देवताओं और भगीरथ ने हाथ जोड़कर अर्षि से प्रार्थना की। तब ऋषि जहनु ने अपने कानों से गंगा को पुनः प्रकट किया। इसी कारण मां गंगा जाह्नवी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। अंततः भगीरथ गंगा को उस स्थान तक ले आए जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श उन अस्थियों से हुआ, वैसे ही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सगर पुत्रों की आत्माएं पवित्र होकर स्वर्गलोक को चली गईं। देवताओं ने कहा, धन्य है भगीरथ, जिन्होंने केवल अपने कुल का ही नहीं, समस्त पृथ्वी का उद्धार किया। तभी से किसी असंभव कार्य को पूरा करने के लिए भगीरथ प्रयास शब्द कहा जाने लगा। शास्त्रों में कहा गया है, गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का स्मरण, स्नान, दान और कथा श्रवण करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मां गंगा केवल जल नहीं, स्वयं करुणा की धारा है। वे माता हैं और माता अपने बच्चों के दोषों को भी क्षमा कर देती है। आज भी जब गंगा की लहरें बहती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान शिव की जटाओं से कृपा प्रवाहित हो रही हो। उनकी धारा में केवल जल नहीं बहता, ऋषियों की तपस्या, देवताओं का आशीर्वाद और मोक्ष का अमृत बहता है। तो आइए इस पावन गंगा दशहरा पर हम सब भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे मां गंगे, जैसे आपने भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया, वैसे ही हमारे जीवन के दुख, पाप और कष्टों का भी नाश कीजिए। हमारे मन को निर्मल बनाइए। हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए और हमारे भीतर भक्ति की धारा सदैव प्रवाहित करती रहिए। भक्ति और श्रोताओं, इस कहानी को सुनने की ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जय मां गंगे जरूर लिखिएगा। ये हमें पूरा विश्वास है। राधे राधे। जय मां गंगे।